Hello bachcho, let's discuss this question. A student was asked to identify the two compounds in each of the three test tubes. The table shows results of the student's test. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये कहा गया है कि तीन टेस्ट ट्यूब दिए गए थे एक स्टूडेंट को और हर टेस्ट ट्यूब के अंदर दो कॉम्पाउंड्स थे। तो यहाँ पर हमें टेस्ट ट्यूब दिया गया है एक्स वाई और यहाँ पर जेड होना चाहिए, बाई मिस्टेक वाई लिखा है, ये लास्ट वाला जेड है। यहाँ पर हमको रिएजेंट्स दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट, उसके बाद दिया गया है बेनेडिक्ट सोल्यूशन और तीसरा की दिया गया है आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर हमें तीन कॉम्पाउंड्स दिए गए हैं या तीन रिएजेंट्स दिए गए हैं जिससे हम टेस्ट कर सके और यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं और हमें ऑप्शन दिए गए हैं विच कंक्लूजन इज कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट, मतलब इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है इन रिजल्ट्स के लिए। ए, albumin and sucrose has been placed in test tube X. B, maltose and starch has been placed in tube Z. C, maltose and sucrose has been placed in tube X. या D, starch and sucrose has been placed in tube Y. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है टेस्ट फॉर बायोमोलिक्यूल्स। वो है टेस्ट फॉर बायोमोलिक्यूल्स। अगर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इन रिएजेंट्स के पर्पस को समझते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट, ये एक्चुअली यूज़ होता है बाईयूरेट टेस्ट में, बाईयूरेट टेस्ट में, और ये होता है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ये होती है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन है तो अगर प्रोटीन है तो इफ प्रोटीन प्रेजेंट, तो फिर क्या होगा, ये एक्चुअली कलर चेंज करेगा फ्रॉम ब्लू टू पर्पल। ये कलर चेंज करेगा फ्रॉम ब्लू टू पर्पल। नेक्स्ट हमको दिया गया है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए। बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें क्या होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो इफ कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, तो फिर इसका कलर चेंज होगा ब्लू से लेके ब्रिक रेड तक, ब्लू टू ब्रिक रेड। और लास्ट में हमको दिया गया है आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड मतलब के आई। अब इस ये एक्चुअली टेस्ट फॉर स्टार्च है, ये सिर्फ टेस्ट फॉर स्टार्च है, हर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट फॉर स्टार्च है। और अगर स्टार्च हुआ, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो ये कलर चेंज करेगा ब्राउन से लेके ब्लू ब्लैक की ओर, ब्राउन से लेके ब्लू ब्लैक कलर की ओर वो चेंज करेगा अपना कलर। तो ये हमारे तीन टेस्ट दिए गए हैं। बाईयूरेट टेस्ट में क्या होगा, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो ब्लू से पर्पल की ओर कलर चेंज होगा। बेनेडिक्ट सोल्यूशन हमको दिया गया है, ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो फिर वो अपना कलर चेंज करेगा ब्लू से ब्रिक रेड की ओर। और तीसरा हमको दिया गया है आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये टेस्ट है सिर्फ स्टार्च के लिए, सारे पॉलीसैकेराइड्स के लिए नहीं, सिर्फ स्टार्च के लिए। और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो ये कलर चेंज करेगा ब्राउन से लेके ब्लू ब्लैक की ओर। तो चलिए एक बार वापस हम देख लेते हैं सारे रिजल्ट्स को। यहाँ पर दिया गया है टेस्ट ट्यूब एक्स। टेस्ट ट्यूब एक्स की बात कर लेते हैं पहले। बायोरेट टेस्ट में पर्पल कलर दिखा है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया है, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, तो प्रोटीन प्रेजेंट है। अभी दूसरा क्या है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन में ब्रिक रेड कलर आया है, तो हम देख सकते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन का भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और तीसरा आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड के लिए सिर्फ ब्राउन कलर है, मतलब नेगेटिव रिजल्ट है, क्योंकि अगर स्टार्च मौजूद होता तो ब्राउन से लेके ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता, लेकिन वो ब्राउन की ब्राउन ही रहा, इसका मतलब स्टार्च एब्सेंट है, इसमें स्टार्च एब्सेंट है। तो चलिए वाई टेस्ट ट्यूब को एक बार देख लेते हैं। वाई में क्या है, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट ब्लू ही रहा, मतलब नेगेटिव रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि पर्पल होने से प्रोटीन का प्रेजेंस दिखाता है, लेकिन ये ब्लू ही रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रोटीन एब्सेंट है।
अगर आप बेनेडिक्ट सोल्यूशन देखें, बेनेडिक्ट सोल्यूशन में भी आपको ब्लू कलर ही दिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। एक्चुअली बेनेडिक्ट सोल्यूशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट नहीं करता। आप ऐसे लिख सकते हैं कि डिग्रीज ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी, मतलब कितना कौन सा शुगर कितना रिड्यूसिंग नेचर का होता है वो भी टेस्ट कर सकता है। हालांकि इस कॉन्टेक्स्ट में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड, ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव रिजल्ट है, स्टार्च का प्रेजेंस इंडिकेट हुआ है। और अगर हम Z देखें, Z टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट, मतलब बायूरेट टेस्ट में आपको वापस नेगेटिव रिजल्ट आया है, और आपको वापस बेनेडिक्ट सोल्यूशन में नेगेटिव रिजल्ट आया है, तो नहीं होगा। और पोटेशियम आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर आपको ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि स्टार्च की मौजूदगी इंडिकेट की गई है। तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं। ए कहा गया है एल्बमिन एंड सुक्रोज हैड बीन प्लेस्ड इन ट्यूब एक्स। एल्बमिन होगा आपका प्रोटीन, ये होगा आपका प्रोटीन, और सुक्रोज आपका बेसिकली डाइसैकेराइड है, और वो एक्ट कर सकता है एज अ कार्बोहाइड्रेट। तो हैड बीन प्लेस्ड इन ट्यूब एक्स, ये बिल्कुल सही है। हमने देखा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए ट्यूब एक्स में, लेकिन स्टार्च नहीं है, तो ये ठीक है। बी कहा गया है माल्टोस एंड स्टार्च हैड बीन प्लेस्ड इन ट्यूब जेड। स्टार्च की प्रेजेंस है, लेकिन माल्टोस एक कार्बोहाइड्रेट है, एक डाइसैकेराइड है, और आपने देखा है कि उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट आया, तो ये गलत है। सी ऑप्शन कहता है माल्टोस एंड सुक्रोज हैज बीन प्लेस्ड इन ट्यूब एक्स। तो ट्यूब एक्स में माल्टोस एंड सुक्रोज हो सकते थे कार्बोहाइड्रेट का पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन उसके साथ प्रोटीन भी था, इसलिए हमें बायूरेट टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आया। माल्टोस और सुक्रोज में से एक भी प्रोटीन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन कहता है स्टार्च एंड सुक्रोज हैड बीन प्लेस्ड इन ट्यूब वाई। स्टार्च तो ट्यूब वाई में था, लेकिन सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड होने के कारण उसको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ब्रिक रेड कलर दिखाना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट आया। इसका मतलब क्या है कि सुक्रोज भी स्टार्च ट्यूब वाई में नहीं था। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option A. Albumin and sucrose had been placed in tube X. Hope you have understood it well. All the best.